बाद लूँगी। चलो मैं दे आऊँ, ये तेरा चालू ही ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। कल मैंने अपने व्लॉग का जहाँ से एंड किया था, आज मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। कल मैंने रात को आलूओं को धोकर, उबालकर, छीलकर फ्रिज में ठंडा करके रख दिया था और साथ में पूरी का आटा, नमक, अजवाइन का भी बना करके रख दिया था। और अभी बजे हैं अगले दिन सुबह के 4:30 बजे हैं। इस समय मैं उठ गई हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल के गांव की हमारी कुल देवी के दर्शन के लिए। तो मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाऊँगी सूखे आलू, फ्राइड आलू की सब्ज़ी और साथ में नमक अजवाइन की पूरी। तो यहाँ पर मैंने रात को ही आलूओं को छील करके उबाल करके फ्रिज में रख दिया था। आटा भी तैयार करके रख दिया था। अभी मैं आटे को कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, अच्छी तरह से मसल के उसको मुलायम कर रही हूँ। आटे की मैंने बना ली हैं बहुत सारी लोई, बना करके मैं रख दूँगी। अभी मैं यहाँ पर अकेली, सुबह के 4:30 बजे हैं तो मैं बना रही हूँ। तो जब आप अकेले बनाते हैं ना और बहुत सारी पूरी आपको बनानी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि कढ़ाई में आप ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। क्योंकि अगर आपको हर पूरी को फूला फूला बनाना है तो ऑयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए। कोई भी ऑयल जिसमें आप पूरी बनाते हैं उसको एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं आलूओं को मैंने चंक्स में काट लिया था छोटे छोटे, और उसमें ऑयल डाला कढ़ाई में डालने के बाद मैंने डाला जीरा डालने के बाद बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च का पाउडर और हींग, कड़ी पत्ता साथ में डाला। और अब इसको मैं मंदी आंच करके भूनती रहूँगी बहुत देर तक। कम से कम मैं इसको 15 से 20 मिनट तक भूनूंगी। ये आलू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी लोइयाँ तैयार करके रख दी हैं। आप ना सबसे पहले सारी लोइयाँ बना लीजिए, फिर सारी पूरियाँ तल के रख लीजिए। अगर आपको फूली फूली रोटी सफ़र में ले जाने के लिए बनानी है तो आटे को ना आप बहुत ज़्यादा सख्त मत बनाइए, नहीं तो वो पूरियाँ ना टाइट हो जाती हैं बनाने के बाद। रोटी से हल्का सा टाइट आटा बनाइए और उसके बाद पहले लोई बना करके फिर आप सारी पूरियों को बेल लीजिए। और उसके बाद आप पूरियों को गरम ऑयल में तलेंगे तो आपकी एक एक पूरी फूलेगी। यहाँ पर मैंने 5 लोगों के लिए पूरी बनानी थी। हमारा पूरा दिन आज बाहर निकलने वाला है। कुछ बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन मेन हमें घर का ही खाना खाना होता है। घर का खाना अच्छा रहता है सफ़र के लिए। तो यहाँ पर मैं 5 लोगों के हिसाब से खाना बना रही हूँ। तो काफ़ी सारी मुझे पूरियाँ बनानी हैं। नमक अजवाइन मैंने आटे में डाला था। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ टेस्ट को भी बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर मैंने पूरियाँ बना करके रख ली। सब्जी मैंने पैक कर ली, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी थी आलू की, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और पूरियाँ भी मैं यहाँ पर तल करके बना करके रख लूँगी। साथ ही मैंने बहुत सारी बनाई है चाय। 2 थर्मस में मैंने अपने 2 फ्लास्क में चाय भर करके रख ली है। इलायची और अदरक वाली चाय बनाई थी। और अब हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। हम जा रहे हैं मेरे ससुराल की कुल देवी के दर्शन के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर देवरानी और मेरी मदर इन लॉ सासू माँ। हमारा गांव है भोजपुर, उसके पास कुल देवी हैं हमारी सीकरी देवी माँ, जिन्हें श्री महामाया देवी भी कहा जाता है। हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। बस गाड़ियों का अभी फिर वैसे ही बताएगा, वो मैं बता दूं। वहीं से आ रहे हैं। सुबह ये देखो पैदल वाले आ रहे हैं सारे दर्शन करने। गाँव के भी हो सकते हैं, कोई गाँव के भी लोग हो सकते हैं। हाँ, जो गाँव है, पैसे वाले लोग हैं। गाँव का बता है। वो एक हमारे यहाँ सीसीटीवी लगाने आया था ना, वो सीकरी का था। अच्छे घर बने हुए हैं बिल्कुल। गांव में बुद्धि सभी जगह होती है। यहाँ भी मंदिर के इधर अर्जुन की छाल के पेड़ मिल सकते ये हैं। सड़क मंदिर को जा रही है। सड़क मंदिर को जा रही है। यहाँ पे जा रही है ये ना, पर ये नहीं ठीक होने का, इसका रास्ता बनने का ही नहीं। देख भाई, ये यहाँ से राइट को तो नहीं है। नहीं, वो सामने मंदिर हो रहा ना गुप्पू। हाँ, मंदिर गाँव का जोड़ बाकी है नहीं इनका। अच्छा है, जोड़ होने भी चाहिए। गन्ने ला रहे हैं नहीं वैसा ये है। हाँ जी, कितना सुंदर बना दिया। पार्किंग मुझे आगे लगा दूंगा। अम्मा को यहाँ उतार लो, मैं आगे लगाऊंगा। ठीक है नहीं। जय देवी माँ, जय माता रानी।
साथ में। प्रत्येक रविवार को माँ भगवती के भंडारे में दरबार में भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो जो भी भक्त भंडारे के लिए भंडारा, हाँ प्रसाद लूंगी मैं भी। अम्मा यही वाला होगा बड़का पेड़। जब हम मंदिर में पहुंचे तो यह बहुत ही सुंदर भगवान के भजन चल रहे थे, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं उन म्यूज़िक को, उन भजन को नहीं यहाँ पर सुना सकती, इसलिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना वॉइस ओवर। हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। ये मंदिर महामाया देवी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। श्री महामाया देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के मोदी नगर शहर की परिधि सीकरी खुर्द गांव में बना हुआ है, इसलिए इसे सीकरी वाली देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ की स्थानीय मान्यता के अनुसार ये 400 साल से अधिक पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर 17वीं शताब्दी में रहने वाले गोस्वामी समुदाय के एक साधु संत थे, गिरी बाबा। यहाँ उनकी झोंपड़ी में वो रहा करते थे। कहा जाता है कि गिरी बाबा ने यहाँ पर देवी दुर्गा के पवित्र दर्शन का अनुभव किया था और उन्होंने अपने इस अनुभव को अपने परिवार और अपने समुदाय के लोगों के साथ उन्हें बताया अपना अनुभव, और उन्होंने कहा कि देवी माँ ने उन्हें यहाँ पर मंदिर बनाने का आदेश दिया है। तो गिरी बाबा ने देवी के उस दिव्य अनुभव को अनुभव करने के बाद यहाँ पर एक मंदिर बनाया। उस समय ये मंदिर छोटा था और इसके बाद इस मंदिर को 1977 में पंचायत ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। ये मंदिर सीकरी देवी, जिन्हें श्री महामाया देवी भी कहा जाता है, जिन्हें दुर्गा का अवतार भी माना जाता है, इस मंदिर में नवरात्रों में भक्तों और आगंतुकों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। चैत्र मास के जो नवरात्रे होते हैं, यहाँ पर 9 दिन का मेला लगता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हर राज्य से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये सामने महामाया देवी, सीकरी देवी हमारी कुल देवी का मंदिर है और यहाँ पर उनके विग्रह स्थापित हैं साक्षात देवी दुर्गा के रूप में। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं, मेरी मदन और मेरे हस्बैंड हैं। नीचे सामने पंडित जी बैठे हुए हैं जो हमारे यहाँ पर पूजा कराएंगे। तो पूजा की सामग्री मैं देवी माँ पर अभी अर्पित करूँगी, उन्हें समर्पित करूँगी। तो बहुत सुंदर देवी माँ का स्वरूप है यहाँ पर। तो माँ को यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाया जाता है, चुन्नी, साड़ी प्रसाद के रूप में। यहाँ पर जो कुछ भी सामान होता है यहाँ पर देवी माँ को चढ़ाया जाता है। तो पंडित जी मुझे यहाँ पर देवी माँ को चुन्नी पहनवा रहे हैं। हर साल यहाँ पर हमें कुल देवी माँ की दर्शन के लिए आना होता है, लेकिन मैं कई सालों के बाद यहाँ पर आई हूँ। पहले ये मंदिर बहुत छोटा था, मैं आई थी यहाँ पर, और अब लेकिन इस मंदिर को बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। सभी भगवान के विग्रह यहाँ पर स्थापित हैं। मंदिर का बहुत सुंदर निर्माण कर दिया गया है। बहुत शांति का अनुभव यहाँ हो रहा है। बहुत अच्छी यहाँ पर स्थापना हर चीज़ की गई है। बहुत अच्छा यहाँ पर आयोजन होता है और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छी तरह से इस मंदिर को रखा हुआ है। बहुत साफ सफाई थी मंदिर में। जगह जगह यहाँ पर डस्टबिन रखे हुए थे ताकि कोई भी प्रसाद से संबंधित जैसे कागज़ वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है, आपको उन्हें डस्टबिन में डालना होता है। और यहाँ पर शौचालयों का भी प्रबंध है अलग से, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ पर 1.5 घंटे के करीब बिताया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये मैं और मेरी मदन लोग खड़े हैं, हम पूजा कर चुके हैं और अब मेरे देवर देवरानी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। देवरानी ने भी देवी माँ को अपने जो भी चढ़ाना था वो चढ़ा दिया है। और इसके बाद सबसे पहले हमने अपनी कुल देवी की पूजा करी और पूजा करने के बाद अभी हम पूरा मंदिर घूमेंगे। बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है, देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। बहुत शांत वातावरण, शांति का अनुभव हुआ और अच्छा। हमारी ये कुल देवी उत्तर प्रदेश में मोदी नगर क्षेत्र में आती हैं। यहाँ पर सीकरी खुर्द गांव है जहाँ पर ये देवी माँ के मंदिर की स्थापना है। पूरे देश से लोग यहाँ पर देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर आना।
अच्छा अनुभव रहा हमारा। आज वैसे भी बुद्ध पूर्णिमा है तो समय भी बहुत अच्छा था, दिन भी बहुत अच्छा था, तो अच्छा सभी को, हम लोगों को सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इस मंदिर में हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है या बच्चे की शादी होती है तब आना अनिवार्य होता है। इसके अलावा हर साल यहाँ पे देवी माँ के दर्शन के लिए हम आते हैं। इस मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ यहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि 1857 में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, तो कई क्रांतिकारी इस मंदिर में एक तहखाना है, उस तहखाने में आकर के छिप गए थे, तहखाने में आकर के वो छिप गए थे। और ये मंदिर कम से कम 400 वर्ष पुराना है। यहाँ पर तभी से यहाँ पर एक बरगद का पेड़ भी है। कहा जाता है कि कंपनी के एक अधिकारी डगलस ने को पता चल गया कि इस मंदिर के तहखाने में क्रांतिकारी छुपे हुए हैं। उसने उन सभी क्रांतिकारियों को बाहर निकाल कर यहाँ में स्थित बरगद के पेड़ पर फांसी से लटका दिया था। करीब 132 क्रांतिकारियों को, विद्रोहियों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। इसलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं, उन शहीदों को भी यहाँ पर आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत अलग सी फीलिंग होती है उस बरगद के पेड़ के पास जा कर के कि यहाँ पर हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था। और ये वो बरगद का पेड़ है जहाँ पर 1857 में 132 क्रांतिकारियों को फांसी से लटका दिया गया था। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं इस बरगद के पेड़ के नीचे आकर अपनी श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों को अर्पित करते हैं। एक अलग सी फीलिंग होती है कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हम लोगों ने कितने बड़े त्याग किए हैं और उसकी आज हमारे जीवन में जो हम आज इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं वो उन सभी लोगों की वजह से ही है। नंबर 3, अगर आप खुद के लिए बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर सेटअप करना चाहते हैं तो ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। एंड नंबर 4, इन्हीं डंडियों से लटका के लोग मार दिए, बताओ। तो ये बुक आपकी आंखें खोल देगी। परिक्रमा कर ले, हाँ परिक्रमा कर ली तूने है, ऊपर नहीं चढ़, तू तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ सकती। हाँ हाँ दूर से बनाना थोड़ा। हाँ माँ भगवती के भंडारे के लिए आप जो भी भक्त महामाई के भंडारे में दान देना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है खाना।
कुलदेवी के दर्शन करने के बाद और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा समय बिताने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। हम जा रहे हैं गढ़गंगा ब्रिज घाट। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज वैसाख की बुद्ध पूर्णिमा के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वो यहाँ बैठते हैं पंडित जी, यहाँ बैठते हैं, वो आज है नहीं। हम लोगों ने गंगा स्नान कर लिया और यहाँ पर अभी हम लोग करा रहे हैं पूजा। तो यहाँ पर पंडित जी पूजा करा रहे हैं। हम 50 साल से इन्हीं पंडित जी से पूजा कराते आ रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ के टाइम से। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं पूजा। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत पवित्र रहा, पावन रहा। कुलदेवी की दर्शन करने के बाद गंगा स्नान भी हो गया। आज वैसाख माह का बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन होता है गंगा स्नान के लिए। और अब हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। घर आ गए हैं। राजमा का मसाला बन रहा है। वानी की आज छुट्टी थी, हम लोगों को आते आते शाम हो गई थी। वानी ने बनाया था खाना और साथ ही आज बारिश होने की वजह से हल्की हल्की ठंड भी हो गई थी। तो उसने सबसे पहले बनाया गरम गरम सूप पीने के बाद थोड़ी सी हमें थकावट कम हो गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अलग एक फ्रेशनेस आ गई सूप पीते। और यहाँ पर रखे हुए हैं प्रेस के कपड़े और खाना अभी हम थोड़ी देर में सब मिल करके खाना खाएंगे। पहुँच गए हैं हम अपने घर। आराम से मैं पी रही हूँ भाई गर्मा गर्म अदरक और पुदीने वाला सूप। और ये है अगले दिन की सुबह। आ गई हूँ मैं अपनी बालकनी में, वही फ्रेशनेस और एक खूबसूरत सुबह मेरी। और अभी मैं अपनी बालकनी में बैठ कर पी रही हूँ मैं अपनी हेल्थ ड्रिंक, जो कि है अर्जुन की छाल। उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा शहद, दालचीनी का पाउडर और एक पिंच काली मिर्च का पाउडर। अभी मैं बस जा कर के नहाऊंगी धोऊंगी और अपनी पूजा शुरू करूँगी। उनकी छाल को रात को भिगो दिया जाता है और सुबह उसको उबाल लिया जाता है। नहा कर आ गई हूँ मैं अपनी पूजा के लिए। अभी मैं अपने भगवान जी का, ठाकुर जी का स्नान करा रही हूँ। गला मेरा ख़राब है, कल किसी खांसी भी है, तो अभी मैं भगवान जी का स्नान श्रृंगार करके पूजा करूँगी अपनी। लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आज है शनिवार, तो मैं भगवान जी को पहना रही हूँ नीले वस्त्र। तो कोशिश होती है मेरी कि मैं दिन के हिसाब से अपने लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाऊं, क्योंकि हर रोज़ पहनाने होते हैं। तो अच्छा ही है कि जिस भी दिन जो भी वस्त्र हमारे यहाँ पहने जाते हैं, भगवान जी को पहनाए जाते हैं, भगवान जी को प्रिय होते हैं, उसी हिसाब से मैं उनको भी वस्त्र पहनाती हूँ। तो मैं भी इनका स्नान करा रही हूँ। ये मेरे शालिग्राम भगवान हैं, ये भी इनके साथ स्नान करते हैं। और ये मेरे ठाकुर जी की गौ माता है, जो हमेशा इनके साथ स्नान करती है। जल में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला लेती हूँ मैं। कोई खास दिन होता है तो पंचामृत से भगवान जी को स्नान कराया जाता है, लेकिन रोज़ मैं इसी तरह से साधारण घर के पानी से उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भगवान को स्नान कराती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, 2 ठाकुर जी हैं। और अभी आजकल मेरे पास 3 हैं। एक लड्डू गोपाल मेरी दीदी के हैं, उनके घर में सूतक लगा हुआ था, लेकिन कल वो सूतक ख़त्म हो गया है, तो आज मैं ठाकुर जी को, दीदी को वापस दे करके आऊँगी। तो अभी मैं करीब 13 दिन से उनकी भी यहीं पर अपने घर में ही पूजा आराधना कर रही हूँ। हमारे
हमारे घर में, मेरे मायके में कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। वैसे तो सभी ही हमारे जितने भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, सभी को बहुत ही श्रद्धा भाव से हम रोज पूजा करते हैं। लेकिन मेरे मायके में जो हमारे इष्ट हैं वो कृष्ण भगवान हैं। शुरू से ही मेरे दादा दादी जी, मेरी मम्मी, हम लोग सभी लोग कृष्ण भगवान की पूजा किया करते थे। मैंने बचपन से हमेशा कृष्ण भगवान की पूजा की है और मेरे भी वो ही इष्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके बाल स्वरूप को सेवा के लिए लिया हुआ है और उनका बड़ा स्वरूप भी मेरे विग्रह मेरे मंदिर में है। तो इसी तरह से हम रोज अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं। अभी मैं उनको लगाने जा रही हूँ इत्र। कृष्ण भगवान को इत्र, चंदन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी चाहिए। भगवान जी को अच्छी खुशबू, फूल, श्रृंगार, जेवर, सभी कुछ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए कृष्ण भगवान को हम उसी रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाते हैं। तो उनका मैंने स्नान करा दिया। अब मैं उन्हें पहना रही हूँ वस्त्र। इत्र मैंने उनको लगा दिया है। श्रृंगार करने के बाद फिर मैं उनको लगाऊंगी चंदन। तो आज मैं अपने भगवान जी को ये वाले नीले वस्त्र पहना रही हूँ। आज शनिवार है और मैंने भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते वस्त्र पहन लिए हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वही वस्त्र पहने, आप कोई भी वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मन के भाव होते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो करिए और अगर नहीं कर सकते तो सभी शास्त्रों में, सभी जगह इतने बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि, आज के संत महात्मा सिर्फ ये कहते हैं कि भगवान की आराधना, भगवान का जाप, भगवान का संकीर्तन, यही सबसे बड़ी हमारी जो है वो पूजा है अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए। किसी भी प्रकार के आप, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तभी तो उन्होंने दुर्योधन की मेवा छोड़कर विदुर के घर भोजन किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ खास विशेष साधारण आपके घर में जो भोग लगता है, बस वो सात्विक होना चाहिए। तीनों टाइम आप अपने भगवान को भोग लगाइए। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो उनको कम से कम 2 टाइम दूध का भोग जरूर लगाइए। कुछ भी ऐसा जो बच्चों को बहुत पसंद होता है, मौसम के हिसाब से उन्हें भोजन कराइए। जैसे आजकल गर्मी है, कोई भी एक लिक्विड भगवान को जरूर पिलाइए। जैसे मैं कई बार लस्सी बना देती हूँ मीठी, कई बार नमकीन बना देती हूँ, कई बार मैं क्या कहते हैं वो बना देती हूँ, शिकंजी बना देती हूँ, कई बार रूह अफ़ज़ा वाला दूध बना देती हूँ। क्योंकि गर्मी के मौसम में जिस तरह से हमें गर्मी लगती है, लड्डू गोपाल को भी लगती है, तो उसी तरह से हमें इनको इनका है, उसी तरह से हमें इन बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तो अभी मैंने इनको वस्त्र पहना दिए हैं। अब मैं इनको जेवर पहना रही हूँ, क्योंकि बिना जेवर के तो ठाकुर जी रह ही नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए। मैंने आपको अपने ठाकुर जी के जेवरात का कलेक्शन भी दिखाया था और इनके बहुत सारे वस्त्र मेरे पास हैं। मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ इनके वस्त्र जरूर खरीद के लाती हूँ। और इसके अलावा मैं जब भी अपने लिए कुछ खरीदती हूँ वस्त्र, तो सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी की पोशाक खरीदती हूँ, फिर मैं अपने लिए कुछ खरीदती हूँ। और इसके अलावा हर त्योहार पे ठाकुर जी के नए वस्त्र आते हैं। जिस तरह से हम अपने घर के बच्चों के लिए त्योहारों पे नए वस्त्र लाते हैं, उसी तरह से हमें ठाकुर जी के लिए भी नए वस्त्र लाने चाहिए। हमेशा उन्हें नए वस्त्रों से हर त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरे ठाकुर जी के पास बहुत ही सुंदर सुंदर, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं कोई भी वस्त्र। मतलब अगर आपको आता है हाथ से बनाकर, मेरी दीदी को भगवान कृष्ण के वस्त्र बनाने बहुत अच्छे आते हैं, तो वो घर में ही बनाती हैं। उन्होंने मुझे भी कई बार बहुत बना के दिए हैं। सर्दियों में उनकी इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें दीदी बनाती हैं, दीदी को बहुत अच्छी आती हैं। तो मुझे भी उन्होंने मेरे ठाकुर जी के लिए भी बना के दी थी। और गर्मियों के वस्त्र भी दीदी बहुत ही सुंदर बनाती हैं। तो यहाँ पर मेरे तीनों भगवान जो हैं उन्होंने वस्त्र पहन लिए हैं। अब मैं उन्होंने लगाऊंगी। अभी सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करके, गुरुदेव की पूजा करके, सबसे पहले मैं इनको तिलक लगा रही हूँ। तो ये चंदन है, चंदन से मेरे बाल गोपाल को चंदन लगा रही हूँ। कृष्ण भगवान को भी चंदन बहुत प्रिय था। शालिग्राम भगवान को लगा देती हूँ। अब मैं अपनी बाकी की पूजा करती हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने भगवान की अपनी पूजा के साथ संपन्न किया।
मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।